सनातन राष्ट्र की स्थापना हेतु सक्रिय होने का संकल्प लिया जा रहा है। भारत मंडपम में कार्यक्रम में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की उपस्थिति है। इस वक्त मंत्री कपिल मिश्रा बोल रहे हैं, देखिए। ये ज्ञान का विचार का कुंभ बार बार लगे और मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से भी कह सकता हूं और दिल्ली सरकार की तरफ से भी आधिकारिक रूप से ये कह सकता हूं कि आप इस प्रकार के जो भी आयोजन करेंगे हम पूरी शक्ति के साथ में करेंगे। देखो, प्रभु भी समय चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु अगर चाहते तो राम मंदिर का ध्वंस होता ही नहीं, और होता भी तो तुरंत पुनर्निर्माण हो जाता। लेकिन प्रभु भी एक समय की लीला को चुनते हैं कि पुनर्निर्माण होगा, कब होगा और किसके हाथों से होगा, उसको भी चुनते हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे, सोमनाथ जी के शिवलिंग के जो अंश यहां पर दिव्य उपस्थिति हम सबको दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला, तो मुझे ये बताया कि 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले कांचीपुरम के पूजनीय शंकराचार्य जी ने यह बोला था कि 100 साल बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और उसके बाद इस शिवलिंग को सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाया जाएगा। तो ऐसे भविष्य दृष्टा जिस धर्म में हो, जिस समाज में हो, तभी उसको सनातन कहा जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन चुनौतियों की बात उदय जी ने की, जिन चुनौतियों की चर्चा लगातार की जा रही है, वो चुनौतियां एक पक्ष है। दिल्ली में अभी हमने लाल किले में थोड़े दिन पहले देखा कि कुछ जिहादियों ने बम ब्लास्ट किया। जब कुछ नहीं कर पा रहे थे, बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे थे, और जब उनको उनके घर के अंदर घुस के मारा जाने लगा, सपने में भी जब सोचते हैं वो लोग कि भारत के खिलाफ कुछ करेंगे, तो सपना पूरा होने से पहले उनके ऊपर बम गिरा हुआ होता है। तो ऐसी हताशा और निराशा में उन्होंने एक कुचेष्टा की, दिल्ली के लाल किला पे हमला जो उन्होंने किया। लेकिन उसके जो डिटेल सामने आए, किस प्रकार की उनकी तैयारियां थी, वो डिटेल ये बताते हैं कि हम लोगों को, सभी को, इस राष्ट्र के सभी सजग नागरिकों को, सभी देशभक्तों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और सनातन की संस्कृति को पूरी तरह से कस के पकड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मानता हूं मैं कि सनातन से परे हटकर ही ऐसा हो सकता है कि कोई पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और एक डॉक्टर ये प्लान बनाए कि लोगों को मारा कैसे जाएगा। इतना विषैला कोई तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से धर्म से, सनातन से, मानवता के मुख्य स्वभाव से ही कट चुका हो। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जहां पे मातृशक्ति को अगर आप बंद करके रखोगे, ढक के रखोगे, शिक्षा से दूर रखोगे, कुचल के रखोगे, उनको 3 तलाक और हलाला जैसे अत्याचारों से दबाओगे, तो मातृशक्ति से जो संतति उत्पन्न होगी वो ऐसी ही विषैली संतति उत्पन्न होगी। लेकिन मातृशक्ति अगर स्वच्छंद है, उसमें मां जगदंबा का तेज है, सनातन से जुड़ी हुई है, तो फिर तुम जिहादी पैदा करोगे, जितने पैदा करोगे उतने शिवाजी पैदा होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, सुरेश जी की तो जानकारी में है ही, लाल किले पे ये हमला हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा ये लाल किले के आसपास कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमने उसके 1 हफ्ते के अंदर मां महिषासुर मर्दनी के स्तोत्र का 2000 नारी शक्ति ने 2000 ने वहां पे पाठ किया, वहां बिल्कुल जो सामने यमुना तट है वहां पर। क्योंकि ये जवाब था कि आपका उद्देश्य अगर भय है तो भयभीत होना हमारे डीएनए में ही नहीं है।